Good morning, students. Myself Dharmendra Vaishnav. Today we will again resume our class by chapter 4 and topic number 2. Organizations promoting adaptive sports, the title of second topic. And we will discuss about in this topic Special Olympic Bharat. So I will start my chapter by the paragraph. Special Olympic Bharat. The Special Olympic Bharat (SOB) is a national sports federation that provides physical education and training to people with intellectual disabilities and the conduct Special Olympic programs throughout India. मीन्स विशेष ओलंपिक भारत, जिसे हम स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से अब चैप्टर में जानेंगे, एक राष्ट्रीय खेल फेडरेशन है जो मानसिक रूप से अशक्त लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण का आयोजन करती है। यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेशन विशेष ओलंपिक भारत के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह फेडरेशन संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष ओलंपिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, द एसओबी is officially approved by the Special Olympic International, the world largest sports organization for children and adults with intellectual disability, and it was founded by the Eunice Kennedy Shrivers. विशेष ओलंपिक भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो मानसिक अशक्त यानी जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं वाले लोगों के लिए खेलों का आयोजन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है। इसकी स्थापना या इसका फाउंडर जो है वो यूनिस कैनेडी श्रीवर के द्वारा की गई थी। जून 1962, the idea seeded in June 1962 when Shriver started a day camp called Camp Shriver for children with intellectual disabilities. जून 1962 में श्रीवर ने मानसिक अशक्तता वाले बच्चों के लिए कैंप श्रीवर नामक एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया या वनडे कैंप का आयोजन किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंप वाज टू गिव दीज चिल्ड्रन opportunity to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy and participate in sharing of gifts, skill and friendship. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य ऐसे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को अन्य लोगों के सामने लाना है या उजागर करना था। धीरे धीरे कैंप श्रीवर एक वार्षिक उत्सव बन गया और विशेष ओलंपिक में परिवर्तन हो गया। द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक समर गेम वर हेल्ड इन 1968 इन शिकागो। पहले अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन वर्ष 1968 में शिकागो नाम के देश में हुआ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्पेशल ओलंपिक वर फाउंडेड इन इंडिया in 1987 and came to be known as the Special Olympic India. भारत में विशेष ओलंपिक का गठन 1987 में हुआ तथा इसका नाम विशेष ओलंपिक इंडिया रखा गया। In 2001, it was changed to Special Olympic Bharat and is registered under the Indian Trust Act. सन 2001 में इसका नाम विशेष ओलंपिक भारत रखा गया तथा भारतीय ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। द एसओबी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। विशेष ओलंपिक भारत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसका कार्य मानसिक अशक्तता वाले लोगों के लिए खेल का विकास करना है। नाउ द करेंटली द एसओबी हैज़ ओवर 12 lakh रजिस्टर्ड एथलीट्स कवर्ड ऑल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ कंट्रीज। आजकल विशेष ओलंपिक भारत के अंदर
करीबन लगभग 12 लाख से अधिक खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। नाउ द विजन ऑफ स्पेशल ओलंपिक। The vision of Special Olympic is to transform communities by the inspiring people throughout the world to open their minds. Aspect includes people with intellectual disabilities and thereby celebrate the similarities common to all. विशेष ओलंपिक भारत का दृष्टिकोण विश्व भर के लोगों को खुले दिल दिमाग से मानसिक अशक्तता वाले लोगों को स्वीकार करके और समाज में सम्मिलित करके समुदायों को बदलना है और इस प्रकार सब में निहित समानताओं का उत्सव मनाना है। यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर भी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको उभार के उनको समाज के सामने लाकर उनको एक सम्मानजनक स्थान दिलाना इस कमेटी का पर्पस होता है। नाउ मिशन मीन्स लक्ष्य। द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड year-round sports training and athletics competition in a variety of Olympic-type sports for children and adults with intellectual disabilities, giving them continuous opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy, and participate in the sharing of gift, skills, and friendship with their families, other Special Olympic athletes, and the community as a whole. तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है विशेष ओलंपिक भारत का लक्ष्य मानसिक अशक्तता वाले लोगों को वर्ष भर खेल प्रशिक्षण द्वारा ओलंपिक जैसी खेल प्रतियोगिताओं में संलग्न रखकर उन्हें शारीरिक पुष्टि विकास करने, साहस का प्रदर्शन करने, आनंद अनुभव करने और उपहारों, कौशलों और उनके परिवारों, विशेष ओलंपिक के अन्य खिलाड़ियों और समुदायों से मित्रता करने के निरंतर अवसर प्रदान करना होता है। टू अचीव दिस मिशन द स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष ओलंपिक भारत ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं जो आगे जो 6 पॉइंट्स हैं उनमें बताए गए हैं। नाउ आई विल टेक द 6 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट इज देयर फोकस ऑन holistic development and training that is based on the learning by doing approach and creating innovating opportunities। करके सीखने की पद्धति अपनाकर नवीन अवसर प्रदान कर सर्वांगीण विकास को केंद्रित करना। नाउ द सेकेंड पॉइंट motivate children with special needs to join school, reduce the dropout rate। मानसिक अशक्तता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। नाउ थर्ड पॉइंट create role models who will inspire the children to participate in sports and other extra curricular activities and also motivate their parents to support them। ऐसे रोल मॉडल सृजित करना जो खेलों और पाठ्यक्रमों से अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और उनके माता पिता को भी उन्हें समर्थन देने के लिए प्रेरित करें। नाउ द फोर्थ पॉइंट train teachers to sensitize them to the needs of special children and create a cadre of physical fitness teachers from among the people with special needs who can work with schools and community center। ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षित करना तथा शारीरिक अशक्तता वाले लोगों के बीच से ऐसे शारीरिक शिक्षकों का संगठन बनाना या ग्रुप बनाना जो स्कूलों एवं सामुदायिक केंद्रों पर कार्य कर सके। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड चेंज नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड misperceptions to accept people with intellectual disabilities। मानसिक अशक्तता वाले बच्चों की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए समुदाय को शामिल करना
जिससे कि वे इनके बारे में नकारात्मक विचारधारा न रखें और उन्हें स्वीकार करें। नाउ द 6 पॉइंट, इंश्योर ऑल स्पेशल ओलंपिक भारत एक्टिविटीज़ लोकल, स्टेट, national and international should be conducted in accordance with the values, procedures and the standard of Olympic Games। स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेष ओलंपिक भारत की सभी गतिविधियों का आयोजन ओलंपिक खेलों के मूल्यों, प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना। Now we are discussing about the logo and oath। The Special Olympic logo depicts 5 figures in unified circle, symbolism the global presence of people with intellectual disabilities। विशेष ओलंपिक भारत के प्रतीक जिसे हम लोगों के नाम पे जानते हैं और शपथ जिसे हम ओथ के नाम से जानते हैं। विशेष ओलंपिक प्रतीक में 5 आकृतियों को एक ही चक्र में चित्रित किया गया है और यह प्रतीक दर्शाता है कि मानसिक विसंगति वाले लोग पूरे विश्व में मौजूद हैं। The figures have arms in a lowered positions, recalling the time when many people were unaware of the talents and disability of adults, children with intellectual disabilities। इनके नीचे की ओर झुके हाथ दर्शाते हैं कि एक समय था जब लोग उनकी क्षमताओं और योग्यताओं से अनभिज्ञ थे। सीधे हाथ समानता और इनकी पहुंच को दर्शाते हैं। The straight arm represent a greater equality and the outreach, and the raised arm represent joy and continued realization of ultimate goals। जैसा अभी बताया था मैंने, सीधे हाथ समानता और उनकी पहुंच को दर्शाते हैं। इनके ऊपर किए गए हाथ खुशी और हर्षोल्लास और इनकी लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाते हैं। Several people with intellectual disabilities strive together for excellence and appreciation by taking the oath। सभी मानसिक विसंगति वाले लोग एकत्र होते हैं तथा शपथ लेते हैं या ओथ लेते हैं। Let me win, but if I can not win, let me be brave in the attempt। मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे अपने प्रयास में बहादुर होने दो। I will again repeat the oath, let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt। This oath was recited by the Eunice Kennedy Shriver at the opening ceremony of the very first Special Olympic International Games at Chicago। इस शपथ का उच्चारण सर्वप्रथम यूनिस कैनेडी श्रीवर ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक खेलों में शिकागो में किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम एंड द इनिशिएटिव्स। आयोजन और पहल के नाम से हम इसको जानते हैं। द स्पेशल ओलंपिक भारत organizes various sports events and programs to groom not just the athletes but also the coaches। विशेष ओलंपिक भारत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन न केवल खिलाड़ियों अपितु प्रशिक्षकों को भी निखारने के लिए भी करता है। Other inactivities aim at involving the community to create a stimulating environment for the athletes। इन आयोजनों का लक्ष्य विभिन्न समुदायों को शामिल करना है ताकि वे सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो, ताकि वे एथलीटों के लिए उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करें। इनमें से कुछ आयोजन निम्नलिखित हैं। These points are explained in next 7 points। फर्स्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसे हम खेल प्रशिक्षण के रूप में जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज देयर, इट इज़ द प्रोवाइडेड फॉर वेरियस समर गेम्स, एक्वाटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एट्सेट्रा, विंटर गेम्स, एल्पिंग, स्कीइंग, फ्लोर हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग एट्सेट्रा, एंड द लोकल गेम्स कबड्डी एंड खो खो। तो विभिन्न प्रकार के जो ग्रीष्मकालीन खेल होते हैं जिसे हम समर गेम्स के नाम से जानते हैं, एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल इत्यादि। इसके बाद जो है वो विंटर गेम्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें स्कीइंग, हॉकिंग, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग एट्सेट्रा, तथा स्थानीय खेल जैसे कबड्डी और खो खो के प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। These are organized as various level, local, district, state, national and international। खेल प्रतियोगिताओं के नाम से जानते हैं सेकंड पॉइंट को हम, जिसमें स्थानीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है या किया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एडवांस कोचेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे ACTPS के नाम से हम जानते हैं, प्रशिक्षकों के अग्रिम प्रशिक्षण का आयोजन। These programs were set up for the education and training of the specialized coaches। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से उन प्रशिक्षकों के लिए किया जाता है जो मानसिक रूप से अशक्त लोगों के प्रशिक्षण में कार्यरत रहते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग इन गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम, GMS। These are conducted to impart computer knowledge to coaches who manage the sports events। खेल प्रबंधन तंत्र में प्रशिक्षण, यानी कि गेम्स मैनेजमेंट के बारे में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। इसके अंतर्गत यह आयोजन उन प्रशिक्षकों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए किया जाता है जो खेलों का प्रबंधन करते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, यंग एथलीट्स प्रोग्राम, YAP। This was set up to introduce children's age between 2 to 7 years to sports appropriate for their age। इसे बाल एथलीट्स कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों को उनके लिए उपयुक्त खेलों का चयन, उनके प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। नाउ द सिक्स पॉइंट, फैमिली फॉर्म्स, पारिवारिक मंच। These were established to involve families in the training of the athletes and create a community of supports। परिवार मंच के रूप में हम इसको जानते हैं 6 पॉइंट को। इसकी शुरुआत बच्चों के प्रशिक्षण में उनके परिवारों को सम्मिलित करने और एक समर्थन देने वाले समुदाय की स्थापना करने के लिए की गई। नाउ द 7th पॉइंट, हेल्दी एथलीट्स, स्वस्थ खिलाड़ी। 7th and last point, this initiative was taken to monitor the health of the athletes and impart knowledge on healthy living and fitness। इसकी शुरुआत एथलीटों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने और उन्हें फिटनेस एवं स्वस्थ रहन सहन के प्रति जागरूक रहने के लिए की गई है। नाउ द डिस्कशन अबाउट द अचीवमेंट, उपलब्धियाँ। The effort of the SOB have been significant in increasing the participations of people with intellectual disability in sports events and in creating exceptional sports person, as can be seen by their exceptional performance in various international events। विशेष ओलंपिक भारत के प्रयासों से मानसिक रूप से अशक्त लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में भी उनके प्रदर्शन स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज देयर, नेशनल गेम्स, जिसे हम राष्ट्रीय खेल के रूप में जानते हैं। द स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स सिंस 2002। विशेष ओलंपिक भारत वर्ष 2002 से विभिन्न प्रकार के खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है।
Since 2002, a total of 23,750 athletes have participated in the 5 national games held between 2002 and 2011 in different parts of the country. वर्ष 2002 से आज तक हजारों खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। ये खेल देशों के विभिन्न भागों में आयोजित किए गए। भाग लेने वाले एथलीट्स की संख्या बताई गई है 23,750 एथलीट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड गेम्स, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में जानते हैं। ए टोटल ऑफ 671 स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन 7 वर्ल्ड समर गेम्स and 5 World Winter Games held between 1987 and 2013। वर्ष 1987 तथा 2013 के बीच 7 बार विश्व ग्रीष्मकालीन खेल, 5 बार विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष ओलंपिक भारत के 671 खिलाड़ियों ने भाग लिया। They have won 246 gold and 265 silver and 275 bronze medal in those games। इन खिलाड़ियों ने 246 स्वर्ण पदक, 265 रजत पदक एंड 275 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण गोल्ड, रजत सिल्वर एंड कांस्य ब्रॉन्ज के नाम से जाने जाते हैं। Now we come to the third and last point of the class, रीजनल एशिया पैसिफिक गेम्स, जिसे हम क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक गेम के नाम से जानते हैं। द स्पेशल ओलंपिक्स रीजनल एशिया पैसिफिक गेम्स टुक प्लेस इन 2013 एट न्यूकैसल, ऑस्ट्रेलिया। विशेष ओलंपिक क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक खेलों का आयोजन वर्ष 2013 में न्यूकैसल, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और the athletes of Special Olympic Bharat won 387 medals with 111 gold, 136 silver and 140 bronze medals। विशेष ओलंपिक भारत के खिलाड़ियों ने 111 स्वर्ण, 136 रजत और 140 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 387 पदक जीते। अब जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि दिस टॉपिक अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लासेस। This chapter is the part of our chapter 2 because some topics are we have already discussed in chapter 2. So I will leave the next topic in our next class because we have already discussed this topic in our chapter 2. I will give the name of this topic, Paralympics, Paralympic values. These topics we have already discussed in our chapter 2, so we don't read it again. So we will take our next topic in our next class on 17th August. Paralympics motto, Paralympic flag and symbol, opening and closing ceremony, medals, Paralympic oath, Paralympic orders. I think these topics also we have discussed in our in our last classes, but we will read about it in our next class. But new thing is here in this chapter, difference. Okay, goodbye, have a nice day, and read this chapter again and again.